नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। कोरोना टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने कहा कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का होगा गैप। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने के लिए देश भर में वैक्सीनेशन काफी तेजी से हो रहा है। हालांकि गुरुवार को एक कोविड वर्किंग ग्रुप द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया गया है कि अब कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का गैप होगा। इससे पहले यह अंतर 6 से 8 सप्ताह तक ही रखने की बात कही गई थी। केंद्र सरकार ने भी मार्च में कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के बीच अंतर 28 दिनों से बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते किए जाने की बात कही थी। आपको बता दें कि इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा कि कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोजों के बीच के गैप को वर्तमान में 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया है। उभरते सबूतों का विश्लेषण करने के बाद कोविड वर्किंग ग्रुप द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। दिल्ली एनसीआर के प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिटी किचन खोलने का दिया आदेश। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर से कोहराम मचा हुआ है। संक्रमण को रोकने के लिए देश के तमाम राज्यों ने लॉकडाउन लगा रखा है। इस महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित प्रवासी मजदूर हुए हैं। पिछले साल लगे लॉकडाउन में हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर पैदल घर जाने को मजबूर हो गए थे, तो वहीं इस बार भी उनके खाने को लाले पड़ गए हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिर से प्रवासी मजदूरों की सुध ली। कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा को एनसीआर के तहत आने वाले जिलों में प्रवासी कामगारों को मुफ्त सूखा राशन देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोई चलाने और जो प्रवासी अपने घर जाना चाहते हैं उनके लिए परिवहन यानी रेल या बस का इंतजाम करने का निर्देश दिया है। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में 25 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए नीतीश सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन किया हुआ है। अब इसे 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि राज्य में 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि आज सहयोगी मंत्रीगणों पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। अतः बिहार में अगले 10 दिनों अर्थात 16 से 25 मई 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। हेमंत सरकार ने 27 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन, 16 से शुरू होगी सख्ती। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी होने पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि 16 मई से 27 मई तक बढ़ा दिया है। इस बार के लॉकडाउन में शादी की इजाजत सरकार ने दी है, लेकिन घर में ही लोगों को शादी करनी पड़ेगी और इस दौरान केवल 11 लोग ही मौजूद रह सकते हैं। साथ ही प्रदेश में निजी वाहन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह से बंद रहेगा। अगर किसी को निजी वाहन से कहीं आना जाना है तो पास लेने की जरूरत पड़ेगी। वहीं दूसरे प्रदेशों से झारखंड में आने वालों के लिए कोरोना वायरस की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। देश में 2 से 18 साल वालों को भी जल्द मिलेगी वैक्सीन। डीजीसीए ने दी भारत बायोटेक को कोवैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत में अब तीसरे लहर से बच्चों को बचाने की तैयारी शुरू हो गई है। कोरोना कहर के बीच ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी तीसरी लहर में सबसे अधिक बच्चे प्रभावित होंगे। यह चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि बच्चों के लिए देश में अब तक एक भी वैक्सीन नहीं बनी है। मगर अब राहत की खबर है कि भारत में जल्द ही बच्चों के लिए वैक्सीन मिल जाएगी, क्योंकि इसके लिए वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने गुरुवार को भारत बायोटेक को 2 से 18 की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन देने के लिए कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के लिए ट्रायल की मंजूरी दे दी है। WHO ने की भारत सरकार की निंदा, कहा राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रमों ने भी बढ़ाए भारत में कोविड मामले। जी हां, आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के पीछे कई कारण हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इनमें राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी प्रमुख बतौर शामिल हैं। संस्था ने बताया कि भारत की कोविड स्थिति को देखते हुए पड़ोसी देशों में भी चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। इस दौरान कोरोना वायरस के वेरिएंट V1.617 की भूमिका को लेकर चर्चा की गई है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिए गए इस वायरस को 44 देशों में पाया गया है। उनमें उन देशों समेत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भी चिंता बढ़ गई है।
साइक्लोन टुकटा 2021 को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कहा केरल ही नहीं गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में भी तबाही मचा सकता है चक्रवात। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच भारत पर साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही यह जानकारी दी थी कि 16 मई को केरल के तट पर चक्रवात टुकटा दस्तक दे सकता है। इस दौरान बहुत तेज हवाएं चलेगी और भारी बारिश होगी। वहीं समुद्र में भी ज्वार आने की संभावना है, इसलिए उसने 14 से 18 मई तक मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका है। तो वहीं आईएमडी का लेटेस्ट अपडेट कहता है कि ये चक्रवात केवल केरल पर ही नहीं बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों पर भी भारी असर डालेगा और इस वजह से यहाँ भी अलर्ट जारी है। इसके बाद आपको बता दें कि इस तूफान का खतरा केरल और गुजरात पर सबसे ज्यादा है। अनुमान के मुताबिक गुजरात के वेस्टर्न कोस्ट पर यह अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ 17 से 18 मई के बीच भारी बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, बाढ़ प्रभावित परिवारों को 1 हफ्ते का मुफ्त राशन देगी योगी सरकार। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में बाढ़, अतिवृष्टि की आपदा से निपटने के लिए बचाव व राहत कार्यों के प्रबंधन करने के संबंध में प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। बाढ़ से प्रभावित परिवारों को 1 सप्ताह का मुफ्त राशन दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक बाढ़ प्रभावित परिवारों को 5 व्यक्ति के हिसाब से सामान दिया जाएगा। इसमें 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर की दाल, 500 ग्राम नमक, 250 ग्राम हल्दी मिर्च धनिया, 5 लीटर केरोसिन तेल, 1 पैकेट मोमबत्ती, 1 पैकेट माचिस, 10 पैकेट बिस्कुट, 1 लीटर रिफाइंड तेल। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 100 टेबलेट क्लोरीन और 2 नहाने के साबुन दिया जाएगा। गंगा नदी में शव मिलने पर लालू यादव ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा हिंदुओं को दफनाया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के बक्सर जिले के चौसा गांव में गंगा नदी में मिल रही लाशों और उनको दफनाने के मुद्दे को लेकर अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए हिंदुत्व के मुद्दे को भी हवा देने की कोशिश की है। लालू प्रसाद यादव ने अलग अलग अखबारों की कटिंग को शेयर करते हुए लिखा कि जीते जी दवा, ऑक्सीजन, बेड और इलाज नहीं दिया, मरने के बाद लकड़ी, 2 गज कफन और जमीन भी नसीब नहीं हुआ, दुर्गति के लिए शवों को गंगा में फेंक दिया, कुत्ते लाशों को नोच रहे हैं, हिंदुओं को दफनाया जा रहा है, कहां ले जा रहे हैं देश को और इंसानियत को। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना और बिहार सरकार में कुछ समानताएं हैं, दोनों जनजीवन के लिए खतरनाक हैं और दोनों अदृश्य हैं। वहीं बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी के किनारे लाश मिलने पर नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने गंगा नदी में पाए गए शवों के मामले पर नीतीश सरकार से गुरुवार तक जवाब देने को कहा है। यूपीएससी एग्जाम 2021 को लेकर यूपीएससी ने स्थगित की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जारी की नई तारीख। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 को स्थगित करने का निर्णय लिया है। यूपीएससी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक 27 जून को प्रस्तावित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को टाल दिया गया है। अब यह परीक्षा 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित की जाएगी। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में लिखा है कि संघ लोक सेवा आयोग ने कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए 27 जून 2021 को आयोजित होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 को स्थगित कर दिया है। अब यह परीक्षा 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित होगी। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।